मैंने अपनी सिगरेट का टुकड़ा उछाल कर फेंक दिया, लेकिन वह वहीं रुकने के बजाय पानी के साथ बहता चला गया। मैं उसे तब तक देखता रहा जब तक वह एक स्टॉर्म ड्रेन में गायब नहीं हो गया। मैंने सिर उठाकर देखा, मेरे सामने शहर का सबसे बड़ा बैंक था। मैंने तुरंत बैंक के आसपास की ड्रेनेज व्यवस्था पर ध्यान देना शुरू किया। ज्यादा देर नहीं लगी ये समझने में कि बैंक के आसपास की लगभग सभी सीवर लाइनें जमीन के नीचे जाकर आपस में जुड़ती हैं। तभी मेरे दिमाग में एक पागलपन भरा ख्याल आया। उस रात मैं अपने दोस्त माइक को बैंक के पास लेकर गया। मैंने एक मैनहोल के ढक्कन के नीचे टेप माप डाली। कई बार नापने के बाद मुझे यकीन हो गया कि मैं करोड़पति बनने से बस एक कदम दूर हूँ। बैंक का अंदरूनी नक्शा समझने के लिए मैं अगले दिन एक आम ग्राहक बनकर अंदर गया। मैं इधर उधर घूमता रहा, हर चीज को ध्यान से देखता रहा और चोरी छिपे तस्वीरें लेने लगा। कुछ ही देर में एक सिक्योरिटी गार्ड को मुझ पर शक हो गया। उसने मेरा कैमरा चेक करने की मांग की। उसने सब कुछ खंगाल डाला, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला, क्योंकि मैं पहले ही मेमोरी कार्ड निकाल चुका था। पकड़ा जाना भी मेरी योजना का हिस्सा था। मैं बैंक का हर कोना अपने दिमाग में बसा लेना चाहता था। घर लौटकर मैंने याददाश्त के आधार पर पूरे बैंक का नक्शा बना दिया, लेकिन एक समस्या अभी भी बाकी थी। हमें यह नहीं पता था कि सीवर से वॉल्ट कितनी दूरी पर है। तभी मुझे एक और तरीका सूझा। मैंने अपनी कार के एक टायर पर निशान बना दिया, फिर कार को बैंक के सामने तक धक्का देकर ले गया। टायर के घूमने की गिनती करके मैंने सीवर से वॉल्ट तक की सटीक दूरी का अंदाजा लगा लिया। लेकिन एक और मुश्किल सामने थी। अगर हम वॉल्ट तक पहुंच भी जाएं, तो उसे खोलेंगे कैसे? वॉल्ट के लॉक को समझने के लिए मैंने अपने एक दोस्त को अमीर ग्राहक बनाकर बैंक भेजा। उसने बड़ी रकम जमा कराने का नाटक किया और अंदर जाकर लॉकिंग सिस्टम को ध्यान से देखा। उसकी जानकारी के आधार पर हमने एक हाइड्रोलिक लॉक ब्रेकर तैयार किया, जो कुछ ही सेकंड में लॉक सिलेंडर तोड़ सका था। इसके बाद मैं और माइक दिन रात सुरंग खोदने लगे। जब हम लगभग वॉल्ट तक पहुंच गए, तब एक नई समस्या सामने आ गई। अगर वॉल्ट का भारी दरवाजा वहीं खोलते, तो उसकी आवाज पूरे बैंक में गूंज जाती। दिन के समय बैंक ग्राहकों से भरा रहता था, जरा सी आवाज भी हमें पकड़ा सकती थी। तभी मेरे दिमाग में एक और खतरनाक योजना आई। वॉल्ट का दरवाजा बैंक के कामकाजी समय में खुला रहता था, इसलिए चुपके से घुसने के बजाय हमने बैंक में नकली डकैती कराने का फैसला किया, ताकि सबका ध्यान लॉबी में रहे और हम सुरंग के रास्ते सीधे वॉल्ट तक पहुंच जाए। अगली सुबह हमारे साथी खिलौने वाली बंदूकें लेकर बैंक में घुस गए। कुछ ही पलों में पूरी लॉबी उनके नियंत्रण में थी। थोड़ी ही देर में सिक्योरिटी ने पुलिस को बुला लिया। जब हमारे लोग कर्मचारियों से बैग भरवा रहे थे, तभी पुलिस ने पूरे बैंक को चारों तरफ से घेर लिया। हमारे एक साथी ने मुख्य दरवाजा अंदर से बंद कर दिया, जिससे पुलिस को अंदर आने में देर हो गई। उधर मैं और माइक सुरंग के रास्ते वॉल्ट में पहुंच चुके थे। हमने हाइड्रोलिक टूल निकाला और लॉक सिलेंडर तोड़ दिया। वॉल्ट खुल चुका था। ऊपर हमारे साथी पुलिस को उलझाए रखे हुए थे और नीचे हम सोने की ईंटें बैगों में भर भर कर सुरंग में भेज रहे थे। वहां मौजूद दूसरे साथी उन्हें एक खुलाने वाली नाव पर लाते जा रहे थे। जब आखिरी सोने की ईंट भी सुरंग में भेज दी गई, तो मैंने एक लाल कपड़ा बिछाकर उस पर सारी खिलौने वाली बंदूकें रखी। कुछ ही देर बाद बैंक में सन्नाटा छा गया। पुलिस ने धावा बोल दिया, लेकिन अंदर उन्हें सिर्फ डरे हुए बंधक मिले। तब तक हम बैंक के नीचे सीवर के रास्ते बहुत दूर निकल चुके थे। जाते जाते हमने सुरंग का रास्ता एक भारी तिजोरी से बंद कर दिया। फिर हम नाव पर सवार होकर बहते हुए आगे निकल गए। दूसरी ओर हमारे साथी पहले से एक ट्रक लेकर इंतजार कर रहे थे।